मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ नगर प्रयागराज के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अरैल में परमार्थ निकेतन आश्रम गए, जहां उन्होंने चिदानंद मुनि महाराज से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने महाकुंभ नगर का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच उनके कई अन्य कार्यक्रम भी हैं और तकरीबन 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अन्य आश्रम में भी आएंगे। यहाँ भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। काणकी ऋषि जी का आश्रम है, यहाँ पर आएंगे, महाराज जी से मिलेंगे। यहाँ पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है और काणकी ऋषि आश्रम में वो आएंगे और महाराज जी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है? 3:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के आगमन का, और मुख्यमंत्री जिस तरह से महाकुंभ नगर में जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और पूरी निगाह महाकुंभ नगर पर है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रपन्न पारिजाताय तत्ववेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कुंभ में पधारे हैं। उन्होंने पूरे आश्रम परिसर का ऊपर से ही सर्वे करके चले गए। अरैल में बापू की कथा में वो पहुंच चुके हैं। वहां से दोपहर के कार्यक्रम के अंतर्गत कलाग्राम में आएंगे। कलाग्राम से पूज्य महाराज श्री से मिलने के लिए 3:20 बजे वो यहाँ पर पधारेंगे और मेला के विषय में कुछ महाराज श्री से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आप देखते रहे हैं, पूजनीय मुख्यमंत्री जी के 2014 के बाद में जब सत्ता में आए हैं, उन्होंने कितने मेला का विस्तार किया है और कितने संस्थाओं को लाभ पहुंचाया, कितने अखाड़ों का सम्मान उनके द्वारा हुआ है। तो ये सब कुंभवासी उनके इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को और भी उन्नत करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए हम भी उत्सुक हैं। पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी पधारें और पूज्य महाराज श्री से चर्चा करें और भी आगे के विषय में विस्तार पूर्वक वार्ता होगी। क्या ये चर्चा महाराज जी मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर भी होगी? क्योंकि मकर संक्रांति के स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, जो एक रिकॉर्ड रहा, और उम्मीद की जा रही है कि मौनी अमावस्या के स्नान में ये भीड़ 8 से 9 करोड़ तक की हो सकती है। तो इसी विषय को लेकर के वो संत महात्माओं से भी परामर्श ले रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अमृत का जो योग बन रहा है वो 2025 29 जनवरी को अमृत योग बना हुआ है। वैसे भी साल में 2-3 बार ही मौनी अमावस्या आती है। सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या ही कहा जाता है। परंतु यह योग तिथि, योग, करण, नक्षत्र और पंचांग के हिसाब से वही अमृत योग बन रहा है, जिससे अमृत कलश के बूंद यहाँ पर छलके थे। तो उस बूंद की प्राप्ति के लिए, अमरत्व के लिए और अपनी साधना के लिए जो यहाँ आकर के जो तपस्या करते हैं, कहते हैं कि प्रयाग के कल्पवास से पुनर्जन्म नहीं होता है। अमृतत्व पान करने के बाद में दोबारा जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता। उसी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए दुनिया के कोने कोने से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। वैसे भी यह दुनिया का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा मेला है। उसमें भी मौनी अमावस्या इन योगों के द्वारा विशेष महत्व रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से महाराज जी ने बताया, और यहाँ का नजारा आप देखिए, कितना इको फ्रेंडली ये आश्रम बनाया गया है। यहाँ कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बेहद ही खूबसूरत वातावरण है। जरा 180 डिग्री घुमा करके दिखाइए कि किस तरह से पूरा का पूरा वातावरण कितना इको फ्रेंडली है और बेहद ही खूबसूरत ये आश्रम तैयार किया गया है। ये सारे पेड़ पौधे भी अपने बाईं तरफ भी दिखाइए कि कैसे ये आश्रम तैयार किया गया है। लोग यहाँ आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इस वक्त महाराज जी की कथा चल रही है और तकरीबन 3:30 बजे तक यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और महाराज जी से मुलाकात करेंगे। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री यहाँ क्या कहते हैं, और क्योंकि
परमार्थ निकेतन आश्रम में जब वो गए और वहां उन्होंने स्पीच भी दी और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आए। यहां भी मुख्यमंत्री आएंगे और इसके ठीक बाद वो शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की निगाह महाकुंभ नगर पर है। आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान है, बसंत पंचमी का बड़ा स्नान है और इन्हीं स्नान को लेकर के मुख्यमंत्री संतों से परामर्श ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 महाकुंभ नगर प्रयागराज।